क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। यहाँ पर प्रश्न में नंबर सीरीज दी हुई है। हमें यहाँ पर पता लगाना है कि नंबर सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए अब हम यहाँ पर पैटर्न को समझते हैं। आप देखिए यहाँ पर शुरुआत में जो नंबर लिखा हुआ है, क्या नंबर है, 1050 है। और उसके बाद जो अगली संख्या है वो है 420। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये समझेंगे कि 1050 से 420 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम यहाँ पर 420 बट्टा 1050 यानी कि इन दोनों संख्याओं के बीच में अनुपात कितने का है, आप देखिए 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर ये 21 के पहाड़े से दोनों संख्याएं कट जाएगी। तो अब आप यहाँ पर ये समझिए कि जब हम 420 बट्टा 1050 करेंगे तो कितना आ रहा है, 2/5 आ रहा है। तो अब आप इतना भी तो समझिए कि यहाँ पर जो ये 1050 लिखा हुआ है, इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पर 420 किसके बराबर होगा, 1050 गुणा 2/5। तो आप ये समझे कि यहाँ पर 1050 से 420 कैसे आएगा। जब 1050 में हम 2/5 से गुणा करेंगे ना, तो यहाँ पर 420 आएगा। तो आपको इस तरह से यहाँ पर समझना होगा कि यहाँ पर 1050 से 420 कैसे आ सकता है। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने क्या किया, हमें नहीं पता था कि हमें क्या गुणा करना होगा, लेकिन हमने यहाँ पर अनुपात निकाल लिया कि 420 बट्टे 1050 कितना होगा। यहाँ पर जब हमने हल किया तो 0 से 0 कट गया और यहाँ पर 21 के पहाड़े से काटा तो यहाँ पर आ गया 2/5। लेकिन हमें इतना तो समझ में आ गया कि 420 बट्टा 1050 किसके बराबर होगा, 2/5 के बराबर होगा। फिर हमने क्या किया, जो ये 1050 है ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर 420 किसके बराबर आ गया, 1050 गुणा 2/5। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है ना कि 420 कैसे आ सकता है, 1050 के द्वारा। 1050 में अगर 2/5 से गुणा किया जाएगा तो 420 आ जाएगा। तो इतना ही आपको यहाँ पर समझना था और यही यहाँ पर पैटर्न लग रहा है कि 1050 से 420 कैसे आएगा। 1050 में अगर हम 2/5 का गुणा करेंगे तो 420 आएगा। आप यहाँ पर फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पर हम गुणा करेंगे तो क्या 420 आ रहा है। 5 के पहाड़े से यहाँ पर 1050 कटेगा कितनी बार, यहाँ पर कट जाएगा ये 210 बार। और 210 का गुणा जब 2 से किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है कि 2/5 का गुणा करने से क्या आ जाएगा, 420 आ जाएगा। अब 420 के बाद अगली संख्या यहाँ पर 168 है। तो 420 में भी हम 2/5 से ही गुणा करके देखते हैं कि 168 आ रहा है या नहीं। तो 5 के पहाड़े से यहाँ पर 420 कट जाएगा, कितनी बार कटेगा, ये 84 बार कटेगा। और 84 का गुणा 2 से होगा तो कितना आएगा, 168 आएगा। तो अब आप यहाँ पर पैटर्न समझ गए होंगे कि यहाँ पर 2/5 से ही गुणा करना है। तो यहाँ पर 2/5 से गुणा करेंगे 420 में तो 168 आ जाएगा। फिर 168 में भी हम यहाँ पर 2/5 से ही गुणा कर देते हैं और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो 168 में हम 2/5 से गुणा करते हैं तो देखते हैं यहाँ पर कितना आएगा। तो यहाँ पर आप 168 का गुणा 2 से करोगे तो कितना आएगा, 336 आएगा। और 336 में जब आप 5 से भाग दोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 67.2। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 67.2 आएगा। और हम यहाँ पर लिख ही लेते हैं कि यहाँ पर कितना आएगा, 67.2। फिर आप देखिए यहाँ पर हमको पता लग ही गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। लेकिन अब हमें पता लगाना है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के बाद जो ये संख्या लिखी हुई है, ये इसी पैटर्न से आ भी रही है या नहीं। क्योंकि कई बार होता है कि हमारा आंसर आ जाता है लेकिन फिर हम आगे चेक करते हैं तो ये संख्या ही हमें नहीं मिलती है। तो हमें यहाँ पर ये भी जांच लेना चाहिए कि यहाँ पर हमारा आंसर तो आ गया है लेकिन उसके बाद की जो संख्या है वो भी आ रही है या नहीं इसी पैटर्न से। तो हमें क्या करना है, 67.2 में 2/5 से ही गुणा करना है और ये पता लगाना है कि यहाँ पर 26.88 जो ये लिखी हुई अगली संख्या है ये आ भी रही है या नहीं। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है 67.2 और यहाँ पर अब हम गुणा करेंगे 2/5 से। अब हम यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर बट्टे में 10 आ जाएगा। ये 672 हो गया। 672 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 1344 आएगा। और नीचे 10 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और जब आप 1344 में
50 से भाग दोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 26.88। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर संख्या जो लिखी हुई है वो यही लिखी हुई है कि 26.88। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 67.2 आएगी। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर होगा।